हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी मेरे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं और मुझे पता है आप अपने घर पर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत करेंगे कि आप इजीली 95% मार्क्स अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडी में भी बहुत इजीली ले आएंगे, क्योंकि आप पूरी मेहनत लगन के साथ काम को कर रहे हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपका जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 95% का है और आप उसको ज़रूर अचीव करेंगे, ये मेरी कामना है। तो इसी कामना के साथ हम अपने जो टॉपिक को हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। हम गुडविल पर हैं और गुडविल में भी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं और उस वैल्यूएशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड में आए हैं। अभी तक हम दो उस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, दो जो मेथड्स हैं हमारे उनके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एक जो था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड था जो सबसे पहला था और थोड़ा सिंपल था। दूसरा जो हमने पढ़ा वो सुपर प्रॉफिट था कि सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड और जो इसका थर्ड मेथड है उस पर देखेंगे कि उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में या अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं उनकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे थ्योरी की क्लास के बेस पर। तो हम अपनी वीडियो में आज का ये काम करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जो आपके पास वीडियो समय पर आते रहें और आपका ये जो टारगेट है वो आसानी से पूरा हो पाए। यही कामना के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी बिल्कुल ज़रूरी है और आप मुझे पूरी विश्वास है आप पर कि आप लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो पर आगे चलते हैं और अपने कंसेप्ट को समझते हैं विद डीप नॉलेज, क्योंकि हमारे लिए ना बेसिक नॉलेज समझना है अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक नॉलेज ही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ सो दैट आप अकाउंट्स को ईजिली समझ पाएँ। तो जब आप उसको समझ पाएंगे तो आप ईजिली हर टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी। आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हैं हमारे। एक में हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करते हैं और दूसरे में हम जो कैपिटलाइजेशन करते हैं वो करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पर। तो अभी हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट पर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट गिवन है एक फर्म का, एक बिजनेस फर्म का 1 लाख रुपये, ये हमें चाहिए ही होता है। देखो, जो आपको पता चलता रहे वो आप लिख लीजिए। यही मैंने आपको अभी तक सिखाया है, ये बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता चला कि 1 लाख रुपये है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये NRR की भी ज़रूरत होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो NRR भी हमें गिवन है तो हम उसको भी लिख लेते हैं। NRR कितने % गिवन है? 10%, ये रही, ठीक है। और उसके बाद हमें से क्या कहा है कि आप गुडविल की वैल्यू करो कैपिटलाइजेशन मेथड में और वो भी एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। और लास्ट में हमें बताया कि नेट एसेट, तो इस नेट एसेट का मतलब क्या है? यही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो नेट एसेट को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वो पैसा है जो बिजनेस के पास अपना है, मतलब कि मालिकों का पैसा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक NRR और तीसरी कैपिटल एम्प्लॉयड। इन तीन चीज़ों को यूज़ कर हम क्या करेंगे? गुडविल को वैल्यू करेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो शुरुआत हम सबसे जो पहले करते हैं वो जो इसमें पहला स्टेप है हमारा वो है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी पड़ती है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होती है वो एवरेज प्रॉफिट जो हमारे इस क्वेश्चन में 1 लाख है, ठीक है, इनटू में 100, यहाँ पर ऊपर 100 आता है, ये आपको समझना है, और नीचे आती है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो NRR है ये यहाँ पर नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस बेस पर जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ रही है हमारे बिजनेस की, 10 लाख। तो ये हमारे बिजनेस की वैल्यू निकल कर आ रही है, मतलब कि मार्केट में हमारे जो बिजनेस की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है अकॉर्डिंग टू NRR,
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में। तो दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ये देखना कि कैपिटलाइज्ड और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी बिजनेस में। तो वो तो हमें दी हुई थी, तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें पता है कि वो कितनी है, 8,20,000। जब ये दोनों पता चल जाए तो फिर यहाँ पर सीधा गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो गुडविल इज इक्वल टू जो 10 लाख हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, इसमें से जितना पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है वो हम माइनस कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, वही हमारी क्या बन जाती है, गुडविल बन जाती है। तो गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू करते हैं। इस क्वेश्चन से आप कुछ समझ पाए होंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि एक बिजनेस ने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया वो 4 लाख रुपए है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। साथ ही साथ उसने कहा कि जो बिजनेस हैं इस फील्ड में वो 10% का NRR कमा रहे हैं, ये भी हमें पता चल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कुछ कंडीशंस हैं जो अभी गिवन नहीं है, पहले वो देखते हैं। वो क्या है कि पहले में हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा नहीं बताया तो आप दोनों से निकाल सकते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो, वहाँ पर क्योंकि हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज चाहिए होते हैं, तो वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, कितने हैं, 3। कैपिटलाइजेशन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आगे अब क्योंकि कैपिटलाइजेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो चाहिए, तो उसके लिए उसने हमें बताया कि एसेट कितनी है बिजनेस के पास, 40 लाख, और जो बाहर की लाइबिलिटी है वो कितनी है, 7,20,000। तो इस बेस पर अगर हम अपने क्वेश्चन को शुरू करें इन सब चीज़ों को पढ़कर, तो हम सबसे पहले अपनी ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं, जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट से निकल जाएगी। तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट के बेस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। एसेट साइड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहती है कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, वो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ही है, माइनस जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 7,20,000। इस बेस पर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की निकालो कि बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि वो 32,80,000 वो अमाउंट है जो मेरा पैसा बिजनेस में है। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने ऊपर देखा ही था जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया था। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 4 लाख गिवन था। NRR भी हमें गिवन है, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो वो 10% है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। हम अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कर रहे हैं, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी, कैसे निकलती है, जो अभी देखी थी आपने, उसमें आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो जितना भी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो और NRR से डिवाइड करते हो। तो इस बेस पर आपको पता चलेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कितनी है, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, 40 लाख। ठीक है, तो इस बेस पर अब आप गुडविल को निकाल सकते हो। गुडविल कितनी आ गई, क्या होती है कि जितनी मार्केट वैल्यू है उसकी, जो 40 लाख है में से जो आपका लगा हुआ है वो माइनस कर दो, उसमें से 32,80,000 मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके सामने जो फिगर आएगी वो आएगी 7,20,000। तो ये क्या आ गई, आपकी गुडविल आ गई। किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब क्योंकि हमसे सुपर प्रॉफिट मेथड से भी पूछा है, तो हम इसमें कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड को भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी सुपर प्रॉफिट की तरफ चलते हैं कि सुपर प्रॉफिट में हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए क्या चाहिए होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो गिवन है क्वेश्चन में। तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले, अब जब आप इसका सेकंड पार्ट देखो, अभी हमने जो किया वो फर्स्ट पार्ट किया, ये
ये जो सॉल्यूशन आई है हमारी, ये फर्स्ट पार्ट की आई है। यहाँ से अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जहाँ पर हमसे कैपिटलाइजेशन मेथड और वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछा था, तो हमने निकाल दिया। अब हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालनी है, तो सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कितनी है इस क्वेश्चन में, 32,80,000, उसको मल्टीप्लाई करना होता है NRR से, कितना है 10, और डिवाइड करना होता है 100 से। तो जब इस बेस पर आप निकाल कर देखोगे तो वो निकल कर आएगी 3,28,000। तो ये आपकी क्या आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट होता है। अब दूसरे स्टेप पर, ये पहला स्टेप यहाँ पर निकाला, एवरेज हमें दिया हुआ है, तो हम दूसरे स्टेप पर अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट जो कंपनी का होता है, रियल में जो कंपनी कमा रही है, उसमें से माइनस करना होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो अदर फर्म उस बिजनेस में कमा रही हैं। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना आया, 72,000। ठीक है, तो ये 72,000 क्या आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट। तो थर्ड जो इसमें स्टेप है वो गुडविल को निकालने का है। तो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, जितना सुपर प्रॉफिट होता है 72,000, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ सेकंड पार्ट में आपको वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन है, ये आपने पिछली वीडियो में भी सीखा था। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगी आपकी गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वो निकल के आ गई 2,16,000। तो ये क्या निकल गई हमारी, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये कौन सी गुडविल है, अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक थर्ड पार्ट इसमें लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको फिर भी कर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सुपर प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। तो अगर कोई हमसे कहता कि कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड निकालो, तो उसमें हमें सुपर प्रॉफिट तक तो फिर भी पहुंचना था, मतलब कि यहाँ तक तो हमें फिर भी पहुंचना था। और जो पहुंचकर हम देख चुके हैं कि हमारा कितना आया है सुपर प्रॉफिट, 72,000। तो अगर हम उस मेथड में सुपर प्रॉफिट तक पहुंच जाएं तो फिर गुडविल निकालना उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाता। तो गुडविल उस मेथड में, जब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैपिटलाइज करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है कि जो भी सुपर प्रॉफिट आया उसको लो सबसे पहले, और इनटू में वही जो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, देखो 100 ऊपर किया था, वो ऊपर रखो और NRR को नीचे रखो। तो फिर इस बेस पर आप क्या देखोगे, जब इसको आप कैलकुलेट कर देखोगे तो आपके सामने जो फिगर आएगी वो 7,20,000 की आएगी, जो यहां से भी आई थी। तो ये दोनों फिगर हमेशा इक्वल आएंगी, ये आपको याद रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड भी सिखाया। आगे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आगे नहीं करेंगे, पर अभी आपको ये सिखाना जरूरी था कि दोनों से आंसर जो आते हैं वो एक आते हैं। ये जो निकाला हमने कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट निकाला, गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट तक पहुंचो और उसके बाद ये लगा दो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और इसमें बढ़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से तो है ही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों मेथड से निकालना है, NCERT का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन NCERT का है, क्वेश्चन ये इतना बड़ा है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन साथ में रखना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन साथ में नहीं रखोगे आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट हमें देता है वो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देता है। तो ये आपको समझना है कि इसकी जो पूरी डिटेल है वो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के लिए है। तो यहाँ अगर मैं आपके सामने एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो वो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे निकालोगे आप, एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे, हर साल के प्रॉफिट को आप प्लस करते चलो जाओगे।
देखो एक बीच में साल जो है, ये वाला साल जो है ये माइनस का है, तो यहाँ आप माइनस करोगे, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, वो माइनस की फिगर है, तो माइनस करोगे फिर 6000 प्लस की है, तो ये 5 साल का प्रॉफिट था या लॉस था, इसको हमने प्लस किया, और क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस बेस पर जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर का जो टोटल माइनस करने के बाद सबको प्लस करके जो आता है वो 30,000 आता है। 5 से डिवाइड करते हो तो आपके सामने जो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है वो 6 आ जाता है। तो ये 6000 का प्रॉफिट आपको याद रखना है कि हमारा, जब हम अगले पेज पे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो 6000 आया है। देखो अब अगले पेज के लिए क्या आपको और याद रखना है, या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, जो आपको हेल्पफुल रहे वीडियो के अगले स्टेप पर पहुंचने में। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 1 लाख गिवन है, साथ ही साथ हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 8%, और एवरेज प्रॉफिट 5 साल का। देखो ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहाँ से, यहाँ ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पर क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट पे है, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट पे है, और तीसरा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, या कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो 3 क्वेश्चन, जो 3 टाइप हैं इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, वो तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का जो है वो कितना है, 12,000, और जो गुडविल की वैल्यू करनी है वो 3 ईयर परचेज पर करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में जो है वो ये कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000। ठीक है, और कैपिटल कितनी गिवन है, 20 लाख और 2 लाख, और एनआरआर कितनी दी हुई है, 10%। ठीक है, एवरेज चाहिए होता है कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए, या कहूँ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी, क्योंकि कैपिटल ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज प्रॉफिट भी है तो नॉर्मल प्रॉफिट भी, तो दोनों मेथड से निकाला जा सकता है। तो इन सब को निकालकर आप कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर को निकालोगे। तो 3 क्वेश्चन हैं आपके पास, 3 अलग अलग तरीके से करेंगे। एवरेज मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर पहले वाले का यही निकालने की कोशिश करूँ, तो आपको याद है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो फिर जो गुडविल निकलती है वो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। जितनी एवरेज प्रॉफिट हमारा आया होता है उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को देखें तो कितने दिए हुए हैं, 3 ईयर्स, तो आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 3 से। तो इस बेस पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही निकाल सकते हैं। कितना निकल गया, 18,000। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा पूरा हुआ। ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने यहीं पर पूरा निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन बचते हैं, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इनको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको याद रहना चाहिए ये फिगर, मैं आपको ये फिगर फिर भी याद करा दूंगा। चलते हैं और अब अपनी सॉल्यूशन देखते हैं। एक पार्ट हम निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा पार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर में हम जो उसका दूसरा पार्ट था वो सॉल्व करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है। तो अभी हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर या 3 ईयर जो था वो इसमें 12,000 गिवन था। साथ ही साथ जो दूसरी चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एनआरआर, इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड पीछे लेकर जाओ तो पाओगे 8% है। ठीक है, तो इस एक चीज और चाहिए होती है हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में, वो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत हमें पड़ती है। तो वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारी गिवन थी कि कैपिटल में कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, 1 लाख रुपए। तो ये वो 3 फिगर थी जो आपके पास होनी चाहिए थी। अब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप हम एवरेज प्रॉफिट था वो हमारे पास था, अब दूसरे में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं क्योंकि यही चाहिए होता है हमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो 1 लाख है, इनटू में एनआरआर और डिवाइडेड बाय
100। तो इस बेस पर हमें पता चला कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 8000 है। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है सुपर प्रॉफिट को ही निकालने का। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, वो माइनस जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब कि जो अदर फर्म्स हैं उस बिजनेस में वो कमा रही हैं। तो ये कितना निकल के आया? 4000। अब इन दोनों के बेस पर जो चौथा स्टेप बनता है इसमें वो निकाल लेते हैं। वो क्या बनता है? गुडविल को निकालने का। तो गुडविल कैसे निकलती है कि जो भी सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो सुपर प्रॉफिट में दिए हुए थे वो 3 थे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड पार्ट का जो आंसर हमारा गुडविल का आया वो 12000 आया। तो 2 कर लिए हमने, एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट से भी निकाल लिया। अब हम अपना इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम गुडविल को वैल्यू करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। और ये कैपिटलाइजेशन भी किससे है? कैपिटलाइजेशन बाय कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। यहाँ हम सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करेंगे। तो उस क्वेश्चन में भी अगर हम फिर जाएं, क्योंकि हमें फिगर चाहिएगी, उसके बिना हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो फिगर हमारे पास नहीं होंगी हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आप पीछे जाकर वीडियो में देखें या स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है और आपने उसमें से नोट डाउन कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है थर्ड पार्ट में, वो हमें बताया था कि वो 30,000 है। साथ ही साथ उसमें हमें ये भी बताया था कि जो बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख है। और फिर हमें बताया था कि एनआरआर जो है वो 10% है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज चाहिए होती है, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखिए ऊपर ही निकाला है हमने। नॉर्मल में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ करते हैं और इनटू में जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो, और डिवाइडेड बाय 100। तो इस बेस पर हमें पता चलता है कि हमारा कितना आया? 20। तो ये 2 चीज़ें निकाल लें तो फिर क्या निकालते हैं हम? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं, जो हमारे इस क्वेश्चन में कितना है? 30 और माइनस कर दो उसमें से 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके सामने जो प्रॉफिट आ गया वो 10,000 आ गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा? सीधा गुडविल निकलेगी कैपिटलाइजेशन मेथड में। बताया था ना आपको अभी क्वेश्चन कर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट को लिया जाता है, इनटू में 100 किया जाता है और डिवाइड में आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस बेस पर आप देखोगे तो आपकी जो गुडविल आएगी वो 1 लाख रुपए आ जाएगी। तो ये था जब हम कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं। सुपर प्रॉफिट तक पहुंचो जैसे हम नॉर्मल पहुंचते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही, और फिर गुडविल को निकाल लो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकलोगे और वो यही आंसर आएगा जो अभी आपने निकाला, कंफर्म है। तो इसमें इस मेथड में आपको क्या चाहिए होती है? सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है अभी निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है बताइए, कैसे निकलती है? उसके लिए हमें ये एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है जो कितना है 30, इनटू में क्या चाहिए होता है 100 और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होती है एनआरआर। इस बेस पर आप देखोगे तो कितनी निकल के आएगी 3 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, अब सीधा गुडविल निकल जाती है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता। गुडविल कैसे निकलती है? इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो।
तो 3 लाख में से 2 लाख अगर आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि गुडविल कितनी आएगी, यही गुडविल आएगी जो यहाँ पर आ रही है। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, फिगर उतनी ही होती हैं, सारे जो डाटा होता है वो सेम उसी तरीके से अप्लाई होता है। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, पर अब उसने क्वेश्चन में हमें अगर कह दिया कि सुपर प्रॉफिट से निकालो तो फिर आप एवरेज प्रॉफिट से नहीं निकाल सकते, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका जो नेट प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों में वो इस तरीके से है, 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000। तो इस बेस पर आप सबसे पहले अगर कुछ निकालना चाहो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा मेथड है, अगर मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ूं तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो कितना निकलेगा, 1,90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,50,000, और अगर आप इन तीनों को प्लस कर 3 से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज आ जाएगी। तो इन तीनों का प्लस कर जो आंसर आता है वो 6,60,000 आता है। उसको जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 2,20,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अभी तक जो समझ में आया उतना काम कर दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में गिवन है हमें, ठीक है, कितनी है, 4 लाख। तो ये आपको पता चल गया कि जो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ अभी करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में, 4 लाख। आगे बताया कि जो रिवार्ड है रिस्क का, जिसको हम NRR भी कहेंगे, वर्ड कुछ भी लिखे हों, देखो जो रिस्क के बेस पर हमें जो वापस मिल रहा है वो हमारी फेयर रिटर्न कह लो उसको, या NRR कह लो, ये वही होती है। ठीक है, तो जितना बिजनेस में हमने रिस्क लिया उस बेस पर हमें रिटर्न मिलने के क्या चांसेस हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें वो बताया गया है कि वो 15% है। एक चीज़ जो इन्होंने छोड़ रखी थी, इसीलिए मैंने यहाँ बीच में स्पेस छोड़ा था, वो है रिम्यूनरेशन दी जा रही है पार्टनर्स को। ठीक है, और वो 1 लाख एस्टिमेटेड की गई है। तो अब जो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख था, 2,20,000 था, वो रहेगा ही नहीं उतना, क्योंकि रेम्यूनरेशन भी तो पे की जाएंगी अब, क्योंकि ये एवरेज में दी हुई है। ठीक है, तो या तो आप तीनों साल में से अलग अलग माइनस कर दो, इसमें से अलग, इसमें से अलग, इसमें से अलग, और फिर 3 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर वही आएगा। या आपने जो एवरेज निकाल ली है 2,20,000, इस एवरेज में से ही ये जो रिम्यूनरेशन है ये माइनस कर दो। तो दोनों ही तरीके से आप आंसर को पाओगे कि जो एवरेज प्रॉफिट, जो मेरा अब रियल एवरेज प्रॉफिट है, वो 1,20,000 आता है। अब हमसे कहा कि गुडविल निकाल कर दिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा नहीं बताया, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैं सुपर प्रॉफिट पर हूँ तो मैं अभी सुपर प्रॉफिट को ही यूज़ करता हूँ। एवरेज मुझे गिवन है, पहली चीज़ मुझे गिवन है। दूसरी जो चाहिए होती है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ करते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी है, 4 लाख, इनटू NRR और डिवाइडेड बाय 100। तो इस बेस पर आप देखते हो तो आपको 60,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं। थर्ड स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है कितना है, 1,20,000, ये वाला माइनस कर दो इसमें से जो अभी तुमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। इस बेस पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट आता है वो 60,000 आता है। इस बेस पर अगर हम चौथा स्टेप निकालें सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद, तो वो निकलता है गुडविल का। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में किसके इक्वल होती है, सुपर प्रॉफिट नहीं कर रहे, ये बात याद रखना।
60,000 इंटू 100 करना पड़ता है और डिवाइडेड बाय NRR, जो इसमें कितनी है 15। तो आप इस बेस पर जब फिगर को निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी आई है 4 लाख। तो ये हमारी क्या है, गुडविल है। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। आप कैपिटलाइज वैल्यू या एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते थे। आंसर दोनों से 4 लाख ही आएगा। एक बार ट्राई करके देखना आप इसी क्वेश्चन को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निकाल पाओगे और सेम आंसर आएगा। आगे चलते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन से जो भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने गुडविल से रिलेटेड आपको करा दिए। तीनों मेथड में 3 मेथड थे हमारे, तीनों मेथड हमने कर लिए। ठीक है, एवरेज वाला भी कर लिया, सुपर प्रॉफिट वाला भी कर लिया और कैपिटलाइजेशन मेथड भी कर लिया। तो अब आप गुडविल को निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर पाएंगे और अपने नंबरों को एनहेंस कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर एक बार और याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।